यदि आपके पास एंटी एबीडी रिएजेंट नहीं हो तो भी क्या ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं? क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है? आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? कहीं आपका ब्लड ग्रुप रेयर कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे रिवर्स ब्लड ग्रुप के बारे में, और ये ही पहला क्वेश्चन का उत्तर है। अपने पास एबीडी रिएजेंट नहीं हो तो भी अपन रिवर्स ब्लड ग्रुप द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले लैब के अंदर अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे रिवर्स ब्लड ग्रुप का। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिवर्स ब्लड ग्रुप क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट को लगाने के लिए अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस फाइल के अंदर इसका सैंपल लेना है, इसका प्रोसीजर, और फाइनली इसको रिजल्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। फाइनली अपन तो रेयर ब्लड ग्रुप है उस पर अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो जहां भी अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, किसी दूसरे बंदे को ब्लड चढ़ाना हो, वहां पर ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है। या तो वो एक्सीडेंटल केस हो, या किसी की सर्जरी हो, या किसी कारण से किसी का ब्लड लॉस हो गया हो, कोई लेडीज प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में, या फिर कोई एनीमिक पर्सन हो, ब्लड डोनेट करना है तब, या किसी का ब्लड रिसीव करना है। इन कंडीशनों के अंदर अपन को ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो रिवर्स ब्लड ग्रुप को लगाने से पहले दोनों में अंतर देख लेते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुप में अंतर क्या है? देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, हमें एंटीबॉडी पता होती है। इसके अंदर एंटीबॉडी ए है, इसके अंदर एंटीबॉडी बी है। और ये एंटीबॉडी ए है वो एंटीजन ए से रिएक्शन करेगी, और एंटीबॉडी बी है वो एंटीजन बी से रिएक्शन करेगी। यानी हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है इसके अंदर। जबकि इसके अंदर क्या है, हमें ब्लड ग्रुप पता है। दो ब्लड ग्रुप सैंपल लिया है, ए और बी। ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए होता है और बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर वही एंटीजन होता है। तो ए के अंदर ए एंटीजन है, उसके अंदर बी एंटीजन है। तो इसके अंदर हमें एंटीबॉडी पता है, इसके अंदर हमें एंटीजन पता है। और वही सेम एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी ए से रिएक्शन करेगा, एंटीजन बी है वो एंटीबॉडी बी से रिएक्शन करेगा और क्लोटिंग देगा। ये टेस्ट है वो सेल से लगाया जाता है, ब्लड सेल से, ठीक है। जबकि ये प्लाज्मा से लगाया जाता है। जो सैंपल है अपने पास, इसका जो प्लाज्मा निकालते हैं उससे टेस्ट लगता है ये, क्योंकि हमें एंटीजन पता है। एंटीजन होता है आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी हमें ले रखी है, और इसके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसको हमें पता करना है। इसके अंदर हमें एंटीबॉडी तो पता है, ये वाला पार्ट ये हमें पता करना है, तो ये लेते हैं। ये दोनों में अंतर हो गया। देखो, इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें दो पूल तैयार करना है, ब्लड ग्रुप ए का और ब्लड ग्रुप बी का। तो मान लो हमें ये तीन सैंपल है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए के, और ये हमारे पास ब्लड ग्रुप बी के। अब इसका 5% पूल सस्पेंशन कैसे तैयार करेंगे उसको अपन देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अपन इन तीनों सैंपलों से दो दो ड्रॉप ब्लड की लेंगे और एक वाइल के अंदर डाल लेंगे। इससे लेंगे दो ड्रॉप इससे, दो ड्रॉप इससे। ये तीनों ही क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब इन तीनों को मिक्स करके उसके अंदर क्या करेंगे, अपन इसको नॉर्मल सलाइन से फुल कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। 4 ml तक लगभग इसको फुल कर देंगे। फुल करने के बाद में इसको क्या करेंगे, अपन सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद में हमें ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। प्लाज्मा ऊपर दिखाई देगा, सेल्स अलग दिखाई देगी। इसको क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है सबऑर्डिनेट, इसको हम हटा देंगे, यानी प्लाज्मा वाला पार्ट है वो हटा देंगे। तो हमारे पास फाइनली ये आरबीसी बचेगी, ठीक है। अब सेम प्रोसेस ब्लड ग्रुप बी के लिए अपन करना है। वही तीनों का दो ड्रॉप लेनी है, इसमें नॉर्मल सलाइन डालना है, घुमाना है, और उसको घुमाने के बाद में उसका जो ये प्लाज्मा है ये निकाल देंगे, तो आरबीसी हमें बचेगी, ठीक है। इस तरह से हम उनको ये पुल तैयार करके रखें। ये करने के बाद में हमें क्या करेंगे, इसका 5% बनाना है। ये जो सेल्स बची है इसका 5% बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन 1 ड्रॉप ब्लड की लेंगे इसमें, और 19 ड्रॉप उसमें नॉर्मल सलाइन के डाल देंगे, तो हमारे पास 5% सस्पेंशन बनके तैयार होगा। सेम ऐसा इधर करेंगे, तो ये 5% अपने पास सस्पेंशन बनके तैयार हो गया है। अब हम ब्लड ग्रुप लगाने के लिए रेडी है। हमने क्या किया है, ये 5% सस्पेंशन बनाया था वो ले लिया, ब्लड ग्रुप ए का और ब्लड ग्रुप बी का, ठीक है। यहाँ पर बी है, तो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के 2 सैंपल लिए, जिनको हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। अब इनमें एंटीबॉडी तो हटा दी, बचा क्या, एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर बी एंटीजन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसकी 2 ड्रॉप इसमें डाल, और 2 ड्रॉप की दूसरी वाइल, इस पर ए लिख देंगे और इस पर बी लिख। अब क्या करना है, जो अपने पास सैंपल है, जिस पेशेंट को अपना ब्लड ग्रुप देखना है, उसका प्लाज्मा लेंगे और 1 ड्रॉप उसकी इसमें डाल देंगे और 1 ड्रॉप ही इसकी इस, दोनों को मिक्स करना है। उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमें इस तरह से दिखाई दे, क्लोटिंग दिखाई देगी, एग्लूटिनेशन। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिखाएगा। और ये यदि वापस मिक्स हो जाता है, इसको हिलाने, इसको रोटेट करेंगे, वापस हाथ से यूँ हिलाएंगे, तो ये अगर वापस मिक्स हो जाता है तो ये नेगेटिव। इतना समझ में आ गया। सैंपल के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। उसमें क्या एंटीजन डिटेक्ट कर रहा था, ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। और एबीओ जो ब्लड ग्रुप लगाते हैं उसको कंफर्म करता है कि वो सही लगा नहीं लगा, उसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट है। ये 2 लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है, जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए होता है, बी का मान बी होता है, ए बी का मान ए बी होता है, और में कोई सा एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। और एंटीबॉडी उसका जस्ट अपोजिट होता है, ए के अंदर बी, बी के अंदर ए बी के अंदर कोई सी नहीं, और ओ के अंदर ए और बी,
ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें वही एंटीजन होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, वही दे रखा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर डिपेंड करता है और एग्लूटेशन बनाता है। यानी प्रिंसिपल के अंदर आपको क्या लिखना है, एंटीबॉडी एंटीजन दोनों रिएक्शन करके एग्लूटेशन बनाता है। एंटीजन ए होता है वो रिएक्शन करता है एंटीबॉडी ए से, एग्लूटेशन बना लेगा। एंटीजन सेम होंगे, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसका सैंपल ईडीटीए वाइल के अंदर लेंगे, यानी एंटीकोगुलेंट जो डला हुआ है ईडीटीए वाइल के अंदर, वो सैंपल सबसे बेस्ट रहता है। इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए के सैंपल चाहिए, ब्लड ग्रुप बी के सैंपल, नॉर्मल सलाइन चाहिए, पार्सल पिपेट चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए और माइक्रोस्कोप चाहिए। सबसे पहले क्या है, टेस्ट को लगाने के लिए हमें पूल बनाना होता है। ब्लड ग्रुप पूल बनाने का मतलब हो गया सेम ब्लड ग्रुप के जो सैंपल है उसको मिक्स करके और उनसे पूल बनाया जाए। ये आपको पहले मैं बता दिया। अब इसमें दो मेथड है, तो स्लाइड मेथड, एक आपके पास ट्यूब मेथड। तो स्लाइड मेथड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या, सैंपल लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, आरबीसी नीचे बैठ गई, प्लाज्मा ऊपर आ गया, ये काम करें। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अपन स्लाइड तैयार, यानी यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, 2 ड्रॉप यहाँ पर सीरम की लेंगे, 2 ड्रॉप यहाँ पर। दूसरा हो गया। तीसरा इसमें क्या करेंगे, दो आरबीसी सेल्स है, ए के अंदर ब्लड ग्रुप ए का जो सेल्स लिया सस्पेंशन बनाया था वो डालेंगे, बी के अंदर बी का डालेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद में उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे एग्लूटेशन किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। दूसरा ट्यूब मेथड के अंदर सेम वही प्रोसीजर है। इसके अंदर अपन को क्या इंक्यूबेट करना होता है, घुमाना होता है सेंट्रीफ्यूज। ट्यूब मेथड है, उसके अंदर क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वही पेशेंट का सीरम निकालेंगे, पेशेंट का जो वाइल ली उसको घुमाया, सेंट्रीफ्यूज किया, ऊपर प्लाज्मा आ गया, नीचे आरबीसी, तो प्लाज्मा निकालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक पर अपन क्या करेंगे ए लिखेंगे और एक पर बी लिखेंगे। दोनों के अंदर 2-2 ड्रॉप क्या लेंगे अपन प्लाज्मा के लिए, यानी एक लिया वाइल, दूसरी वाइल ये लिया। अब इसके अंदर क्या है, ट्यूब ट्यूब के अंदर 2 ड्रॉप सीरम की डाल दी, इसमें 2 ड्रॉप सीरम की डाल दी, इसमें बी लिखा हुआ है, इसमें ए लिखा हुआ है। अब जो ए लिखा हुआ है उसके अंदर क्या करेंगे, अपन ए का जो सस्पेंशन बनाया वो डाल देंगे 1 ड्रॉप और बी के अंदर बी को डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको। उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसके अंदर, माइक्रोस्कोपी और मैनुअली दोनों देखेंगे कि क्लॉटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपल सा मेथड। अब इसका देखो ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखो इसके अंदर क्या है, बी क्लॉट हो रहा है, ए ब्लड ग्रुप है। अगर ए क्लॉट हो रहा है तो बी होगा, दोनों हो रहे तो ओ ब्लड ग्रुप है, दोनों नहीं हो रहे तो ए बी है, यानी जस्ट उल्टा लिखना है। तो ये था छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।